है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। तो आज हम फिर अगले वीडियो में आ गए हैं। इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर का जो सेशन चलाते हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। और आज है 9 सितंबर और डे सैटरडे। तो आज का करंट अफेयर देखेंगे हम। चलते हैं आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं, देखते हैं आज का एप्टीट्यूड टाइप जो क्वेश्चन हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर एक में कह रहा है, हाल ही में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गाजियाबाद और ऑप्शन डी त्रिची। तो ये कहाँ पर किया जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी में दिया है गाजियाबाद, जो यूपी का एक शहर है। वहाँ पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया जाएगा। और इसका आयोजन कौन करेगा, इसका इंडियन एयरफोर्स के साथ इंडियन एयरफोर्स एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ये दोनों मिलकर इसका आयोजन करेंगे। और ये कब होगा, ये 25 से 26 सितंबर को गाजियाबाद की एक जगह है हिंडन, वहाँ पर किया जाएगा। ये प्रदर्शनी वहीं पर की जाएगी और इस प्रदर्शनी में लगभग 5,000 लोगों को शामिल होने की संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 उसका क्वेश्चन, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन गाजियाबाद में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने महिलाओं की सेफ्टी के लिए कौन सी योजना चालू की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए में दिया है सेफ महिला योजना, ऑप्शन बी सेफ सिटी योजना, ऑप्शन सी सेफ कम्युनिटी योजना और ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, महिलाओं के लिए सेफ्टी कौन सा सरकार ने शुरू किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सेफ सिटी योजना। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी सेफ सिटी योजना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हाल ही में UIDAI ने ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया है। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई में ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया, UIDAI के द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मुंबई में होगा। जोधपुर जो है वो हमारा राजस्थान का एक शहर है, पानीपत हमारा हरियाणा का शहर है, मुंबई हमारे एक महाराष्ट्र का और लखनऊ हमारे यूपी का एक शहर है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का हमने देखा आंसर ऑप्शन सी होगा। अब थोड़ा UIDAI इसके बारे में जानिए। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये उदय का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना जो हुई है वो 12 जुलाई 2016 को की गई। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का थोड़ा डिटेल हम देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, हाल ही में मून स्नाइपर नामक चंद्रमा का मिशन किस देश ने लॉन्च किया है। ऑप्शन जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी UAE और ऑप्शन डी रूस। तो किसने मून स्नाइपर नामक चंद्रमा का मिशन लॉन्च किया है, इसमें किया है जापान ने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जापान। जापान की राजधानी क्या है, जापान की राजधानी टोक्यो और वहाँ की मुद्रा येन है। फ्रांस की राजधानी क्या है, फ्रांस की राजधानी की बात करें तो हम वहाँ की राजधानी पेरिस है, वहाँ यूरो चलता है। UAE की बात करें तो वहाँ का दुबई है और फिर उसके बाद वहाँ रियाद है, UAE का रियाद है और वहाँ पर रियाल चलता है। और रूस की बात करें तो रूस की राजधानी मॉस्को है और वहाँ रियाल चलता है। तो इस प्रकार हम इसका आंसर देख लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, हाल ही में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से किस देश ने बाहर कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन जो दिया है वो स्विट्जरलैंड दिया है, ऑप्शन बी फिनलैंड दिया है, ऑप्शन सी बुल्गारिया दिया है, ऑप्शन डी मैक्सिको दिया है। तो गर्भपात को अपराध की श्रेणी में किस देश ने बाहर कर दिया है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का पहला देश। तो इस प्रकार हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मैक्सिको दिया है। मैक्सिको जो है वो एक देश है, इसका शहर, इसका जो राजधानी है वो मैक्सिकन सिटी है, और मैक्सिमम पेसो करके यहाँ की मुद्रा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा, मैक्सिको। बुल्गारिया की बात करते हैं तो वहाँ की राजधानी सोफिया, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, और वहाँ लेव नाम की मुद्रा चलती है। फिनलैंड की बात करते हैं तो वहाँ की राजधानी हेलसिंकी है, जो अक्सर समाचारों में सुर्खियों में बना रहता है वहाँ, और फिनलैंड की मुद्रा यूरो है। यदि अब हम स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं, जो ऑप्शन ए में दिया है, तो स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या है? स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न है, और इसका जो मुद्रा है वो क्या है? स्विस फ्रैंक करके इसकी मुद्रा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमने देखा, आंसर तो है डी, मैक्सिको सिटी ने ही गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। और ऑप्शन में जो दिया है ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इसका हमने डिटेल भी देख लिया। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? हाल ही में देश का पहला 500 kVA अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो 500 kVA का किस अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मेशन का स्टेशन जो बनाया गया है वो कहाँ पर? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी हापुड़, और ऑप्शन सी मल्लेश्वरम, और ऑप्शन डी रामेश्वरम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मल्लेश्वरम। मल्लेश्वरम में 500 kV अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर का जो इंस्टॉलेशन हुआ, बनाया गया है, वो हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का थोड़ा देखते हैं कि ये 500 kVA जो अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर स्टेशन है, इसका निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण जो है वो 2 कंपनी किया है, उसका नाम है बेस्कॉम प्लस BBMP। इनका फुल फॉर्म क्या होगा थोड़ा देख लेते हैं। इसका है बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, कॉम का कंपनी। और यदि BBMP की बात करते हैं तो बृहट बेंगलुरु महानगर पालिके, BBMP, तो इसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का थोड़ा हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन 1 सितंबर को, ऑप्शन बी 4 सितंबर को, ऑप्शन सी 8 सितंबर को, और ऑप्शन डी 29 अगस्त को। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। तो अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है, इसका थोड़ा सा थीम के बारे में देखते हैं। इसका थीम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। दिवस से ज़्यादा तो हमें लगता है कि थीम पूछी जाती है, तो इसलिए कोई भी दिवस आता है तो उसके थीम पे को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। तो इसका थीम क्या है ये देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की संक्रमण के थीम है, संक्रमण में दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना। संक्रमण में दुनिया के लिए, संक्रमण में दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, और क्या? टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण करना। ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के थीम थी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी होगा। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में जारी G20 मोबाइल ऐप द्वारा G20 सम्मेलन संबंधी जानकारी कितनी भाषाओं में जारी करेगा? तो G20 सम्मेलन जो है, G20 का जो सम्मेलन है वो 9 और 10 सितंबर को किया जा रहा है। तो इसका, और ये नई दिल्ली से शुरू किया गया है, नई दिल्ली में हो रहा है। उसी के लिए उसके पहले एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है G20 मोबाइल ऐप, उसको लॉन्च किया गया। उसके माध्यम से ही G20 सम्मेलन से संबंधित सबक जानकारियों को दिया जाएगा। और वो कितनी भाषाओं में होगा? तो इसका ऑप्शन ए है 6 भाषाओं में, ऑप्शन बी 3 भाषाओं में, ऑप्शन सी 10 भाषाओं में, ऑप्शन डी 7 भाषाओं में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10 भाषाओं में। G20 मोबाइल ऐप से G20 सम्मेलन संबंधित जानकारियों
टोटल हमें 10 भाषाओं में प्राप्त होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन शुरू किया है। ये क्वेश्चन 8 तारीख में भी है, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन शुरू किया है। ऑप्शन इसरो, ऑप्शन बी इंडियन आर्मी, ऑप्शन सी DRDO और ऑप्शन डी रेलवे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंडियन नेवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने कल बताया है। तो ये पूर्व सैनिकों और उसके जो शहीद हुए हैं उनके आश्रितों के लिए ये सहायता केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। इस मिशन के तहत, प्रोजेक्ट नमन के तहत पूरे भारत में अनेकों एक सेंटर स्थापित किए जाएंगे जो हेल्प सेंटर होंगे। तो उसी को प्रोजेक्ट नमन नाम दिया गया है, इंडियन आर्मी द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की किस शहर की पुलिस वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना को शुरू किया है। ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी प्रयागराज और ऑप्शन डी लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो प्रयागराज शहर की जो पुलिस है उसने एक सवेरा योजना शुरू किया है, किसके लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन सी प्रयागराज। तो आगे चलते हैं। आगे चलने पहले सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देंगे तो वो लोगों को जानकारी मिलेगी और हमको भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। अपने दोस्तों से थोड़ा रिक्वेस्ट करिए कि वो हमारे चैनल पर जो सामग्री दी गई उसको देखें, उसको समझें। और ये बहुत ही मेहनत से करके हमने तैयार किया है, तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारा मनोबल आगे बढ़ता रहे और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक उपलब्ध कराते रहें। ऑब्जेक्टिव टाइम में हमने 20 क्वेश्चन जो तैयार किया है, हम आपको 25 से 30 मिनट में कम से कम 50 क्वेश्चन प्लस हम आपको तैयार करा के देते हैं। हर क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस देते हैं, हर ऑप्शन का हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि हमने उसका डिटेल दिया। इस प्रकार हम 50 प्लस क्वेश्चन तैयार कर देते हैं। बाकी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आधे घंटा या 1 घंटा 40 मिनट पढ़ाते हैं और आपको 4 से 5 क्वेश्चन ही सिर्फ करवाते हैं। तो कृपया उनके कंपैरिजन में हमारा वीडियो लाख गुना बेहतर है, तो कृपया हमें देखें और समझें इस बात को, क्योंकि टाइम बहुत कम है लोगों के पास और आप 1 घंटे 2 घंटे बर्बाद करें और कुछ 4 से 5 क्वेश्चन पाएँ तो उससे अच्छा है कि आप 20 से 25 मिनट का हमारा वीडियो देखें। 25 मिनट मैक्सिमम 30 मिनट का करंट अफेयर का वीडियो होता है और आप उसमें 20% आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं और 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 लाइनर के रूप में देते हैं। एक क्वेश्चन का जवाब पिछला देते हैं और एक नया क्वेश्चन देते हैं जो पिछले दिन हमने पढ़ाया है। तो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो हम 27 से 28 क्वेश्चन तो यहीं एक वीडियो में करवाते हैं। और यदि हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन में हम जो डिटेल बताते हैं तो उसमें से हर क्वेश्चन है, जैसे 20 क्वेश्चन है तो उसके 80 ऑप्शन हुए, तो कम से कम हम 20 क्वेश्चन के 20 ऐसे ऑप्शन तो बता ही देते हैं जिससे आपको 20 का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इस प्रकार टोटली ओवरऑल 50 प्लस क्वेश्चन हम आपके लिए हर रोज़ लेके आते हैं, वो भी 25 से 30 मिनट। तो इस पर हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं जिससे उनको सही जानकारी मिल सके, सही प्लेटफॉर्म मिल सके। और हम आगे आपके लिए हर कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट लाते रहेंगे, बस आपका सहयोग की हमें आकांक्षा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम सेल से बिल्कुल इंसानी भ्रूण जैसा मॉडल तैयार किया है। ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी जापान। तो किस देश के शोधकर्ताओं ने, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इजराइल देश है। उस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम सेल से बिल्कुल इंसानी भ्रूण जैसा मॉडल तैयार किया है। तो थोड़ा अब इजराइल के बारे में जानकारी कर लेते हैं। इजराइल की राजधानी वो क्या है, उसका राजधानी जेरूसलम है और वहाँ पर शेकेल नाम की मुद्रा चलती है। यूक्रेन की यदि बात करते हैं तो उसकी राजधानी कीव है और वहाँ पर यूक्रेनियन राइवनिया करके एक मुद्रा है वो चलती है। और फ्रांस की राजधानी तो पेरिस है, भाई कई बार हमने बताया, इसकी मुद्रा यूरो। और जापान की राजधानी टोक्यो, यहाँ पर येन चलता है। तो ये तो बार बार क्वेश्चन में आते रहे हैं और हमने बताता रहा आपको। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, हाल ही में फैशन ब्रांड डब्ल्यू ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ऑप्शन ए माधुरी दीक्षित, ऑप्शन बी प्रीति जिंटा और ऑप्शन सी कृति सेनन और ऑप्शन डी अनुष्का शर्मा।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा को कंपनी फैशन ब्रांड है, डब्लू नाम है, तो उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कृति सेनन के बारे में थोड़ा बता देते हैं। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है फिल्म मिमी के लिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो 13 में कह रहा है, हाल ही में लीडिंग फिटनेस पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? इस पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है, इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए में दिया है बरकतुल्ला, ऑप्शन बी में दिया है अदीब अहमद, ऑप्शन सी में दिया हफीज़ मियाँ और ऑप्शन डी में फ़तेह अली। तो इसका सही आंसर जो होगा, अदीब अहमद जो हैं उनको लीडिंग फिटनेस पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना शुरू किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान इसका सही आंसर है। राजस्थान में ही मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना शुरू किया गया है। हमारे इस समय जो राजस्थान के सीएम हैं कल वो है अशोक गहलोत जी, और वहाँ के कलराज मिश्र जी जो हैं वो वहाँ के गवर्नर है। यदि हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में जो बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो वहाँ के राज्यपाल हैं, और मनोहर लाल खट्टर जो हैं वहाँ के सीएम हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ योगी आदित्यनाथ जी जो सीएम हैं, और यहाँ आनंदीबेन पटेल जी यहाँ के गवर्नर है। यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हैं वो सीएम हैं, और शिव प्रताप शुक्ल जी जो हैं वो वहाँ के गवर्नर है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 है, उसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। और हमने चारों ऑप्शन जो दिए हैं उसका थोड़ा सा डिटेल देख लिया। आप थोड़ा देखते हैं कि मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना क्या है। तो ये किसान को, यदि जो किसान हैं उसके लिए प्रति पशु पर 40,000 का बीमा कवर किया गया है। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा किसानों के जो पशु हैं उन पर 40,000 बीमा का कवर, 40,000 रुपये प्रति जानवर, तो प्रति पशु किया गया है। तो इसमें एक परिवार अधिकतम 2 पशु बीमा ही ले सकता है, ये थोड़ा शर्त इसकी रखी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का थोड़ा डिटेल देखें आगे। और ये जो मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना है ये अजमेर है, राजस्थान का ही एक शहर अजमेर से योजना को शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, हाल ही में दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? तो ऑप्शन है बर्मिंघम, ऑप्शन बी कीव, ऑप्शन सी कोलंबो और ऑप्शन डी काबुल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बर्मिंघम। बर्मिंघम जो एक ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर बर्मिंघम, उसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन ए बर्मिंघम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, हाल ही में वन सन वन वर्ड और वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका ऑप्शन दिया है मुंबई, ऑप्शन बी खड़गपुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। नई दिल्ली में वन सन वन वर्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो थोड़ा सा वन सन वन ग्रिड वन वर्ड के बारे में जान लेते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? वन सन वन ग्रिड, वन सन वन वर्ड और वन ग्रिड, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। और ये इस पहल का जो विचार है वो किसके द्वारा विकसित किया गया? वो माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जो अक्टूबर 2018 में किया गया था, ISA की पहली एक असेंबली में उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा था। और इसका उद्देश्य जो है वन सन वन वर्ड और वन ग्रिड का जो उद्देश्य है वो ये है कि सीमाओं के पार जो है ऊर्जाओं का वो जोड़ना है। जो सीमाओं के पार ऊर्जा है एक देश से दूसरे ऊर्जा, तो उस ऊर्जाओं को जोड़ना है। और इसकी जो शुरुआत की गई है वो UK और इंडिया के जो PM हैं, UK और इंडिया के PM, इनको संयुक्त रूप से इनके द्वारा ये चालू किया गया है। तो
क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं, अभी हमने बताया कि थीम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब G20 सम्मेलन जो नई दिल्ली में चालू हुआ है उसके लिए G20 मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। 10 भाषाओं में वो G20 सम्मेलन से संबंधित जानकारियाँ देगा। अभी एक क्वेश्चन में हमने इस चीज़ को देखा, तो वो सम्मेलन जो है उस सम्मेलन का जो थीम है वो क्या है। ऑप्शन ए में दिया है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फीचर। ये फैमिली है, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फीचर। ऑप्शन बी दिया है वर्ड इज़ फैमिली। ऑप्शन सी में दिया है ग्लो टुगेदर, ग्लो टुगेदर। और ऑप्शन डी में जो दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए में दिया हुआ है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फीचर। ये G20 शिखर सम्मेलन जो दिल्ली में आयोजित हो रहा है उसका थीम है, उसका विषय है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में किसे दूरसंचार विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए में दिया है नीरज मित्तल, ऑप्शन बी में दिया है उमेश रेवनकर, ऑप्शन सी NV रमन्ना और ऑप्शन डी मनीष देसाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दूरसंचार विभाग का सचिव जिसे नियुक्त किया गया उसका नाम है नीरज मित्तल। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन ए, नीरज मित्तल को दूरसंचार विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। और ये NV रमन्ना की बात करते हैं तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार से पाने वाले ये भारतीय हैं। ये एक डॉक्टर है, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। इनको इस बार NV रमन्ना को जो है वो रमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का थोड़ा हम देख लिए डिटेल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। हाल ही में मालिनी राजूरकर का निधन हो गया, वह कौन थी। तो ऑप्शन ए में दिया है नतिका थी वो, ऑप्शन बी में गायिका दिया है, ऑप्शन सी में लेखक दिया है और ऑप्शन डी में इतिहासकार दिया है। तो मालिनी राजूरकर का निधन हुआ है वो कौन है, वो ऑप्शन बी में दिया है गायिका, वो एक गायिका थी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी गायिका। और आगे देखते हैं आज का हम ऑब्जेक्टिव टाइम में यदि बात करें तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और हमने डिटेल के बारे में जो देखा है उस हिसाब से देखा जाए तो कम से कम ये 35 से 40 क्वेश्चन के बीच में ही आता है। और लगभग हमने आपको 19 क्वेश्चन ये बताएं और डिटेल देख लिया जाए तो कम से कम 19 ही क्वेश्चन और ही हमने आपको बता दिया है। ये हमारे चैनल की खासियत है कि हम 25 से 30 मिनट में आपको 40 से 50 क्वेश्चन कवर करवा के देंगे। स्टैटिक जीके भी हम बीच में जो आता है स्टैटिक जीके भी आपके साथ साथ तैयार करते चलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आगे से हम एक जैसे राज्य बताते हैं, राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम बताते हैं, राज्यपाल बताते हैं, उपराज्यपाल या प्रशासक जो भी है वो बताते हैं। और हम अगले से आगे से अब राजधानी को भी ऐड करेंगे और उनका गठन कब हुआ, उस स्टेट का जो गठन हुआ वो कब हुआ, इसको भी धीरे धीरे हम ऐड करते हैं जिससे आपकी जानकारियाँ और विस्तृत होती चले जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है हाल ही में कहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट्स इन इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट इन इंडिया सम्मेलन का आयोजन ऑप्शन बी नई दिल्ली में किया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। ग्रीन हाइड्रोजन पायलट्स इन इंडिया का सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया है। तो इस प्रकार हम आज के 20 क्वेश्चन देख लिए हैं। 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के ख़त्म होते हैं। अब हम हर रोज़ की तरह जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो प्रश्न होते हैं जो हमारे वन लाइनर के रूप में होते हैं, ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। और ये कहीं ना कहीं हमने इस क्वेश्चनों को करवा लिया है या ये पीछे के करंट अफेयर के होते हैं, इनको हम लेते हैं जिससे आपका रिवीजन होता रहता है, आपके वैल्यू एलिड होती रहती है और आपको ये पता चलता है कि हाँ हमारी तैयारी कैसी है, हम अपने आप को मूल्यांकित करते रहते हैं। तो आज का जो हम पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 में क्या कहता है, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला जामताड़ा बना है। जामताड़ा कहाँ है, ये झारखंड में है। जामताड़ा कहाँ है, हाँ झारखंड में है। तो इस प्रकार जैसे हमारे पास अब झारखंड की बात आ गई तो झारखंड की राजधानी क्या है, झारखंड की राजधानी जो है वो रांची है। और उसका गठन कब हुआ, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर सन 2000 को इसका
गठन हो गया था। और एक छत्तीसगढ़ है उसका नाम गठन जो हुआ वो 1 नवंबर 2000 में ही इसका गठन हुआ। किसका? झारखंड का और छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर को और झारखंड को 15 नवंबर को। अब जैसे झारखंड की बात है तो झारखंड में जो राज्यपाल हैं उनका नाम है CP राधाकृष्णन जी है, और वहाँ के जो CM हैं उनका नाम हेमंत सोरेन है। तो इस प्रकार क्वेश्चन जो पहला पॉइंट है उसका हमने डिटेल देखा। आगे देखने हम भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। तो अमृत सरोवर क्या है? तो पहला तो उत्तर प्रदेश का रामपुर एक जगह है वहाँ पर बनाया गया है, लेकिन ये अमृत सरोवर क्या है तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये अमृत सरोवर जो है वो एक PM मोदी ने इसको शुरू किया था, और इसमें उन्होंने कहा था कि प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिला, जैसे एक राज्य में 50 जिला है तो 50 जिले को, प्रत्येक जिले को, जैसे हमारे पास 29 स्टेट हैं तो 29 स्टेट इंटू 75, जितना भी मतलब जिला है एक स्टेट में, उस ज़िले में 75 तालाब का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक स्टेट के प्रत्येक ज़िले में 75 तालाबों का निर्माण किया जाएगा। इसका शुभारंभ 24 अप्रैल 2022 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था। तो पॉइंट नंबर 2 का थोड़ा डिटेल देखें। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश इक्वाडोर बन गया है। इसका क्या है? इक्वाडोर है। तो इसका इक्वाडोर कहाँ पर पड़ता है? ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। इक्वाडोर जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, और इसकी जो राजधानी है वो क्या है? क्विरो है, क्विरो, और इसकी मुद्रा डॉलर है। तो इक्वाडोर जो पहला है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है। तो आगे पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम में अवस्थित है। हेली हब किसे कहते हैं? हेली हब क्या है तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हेली हब गुरुग्राम में शुरू किया गया। हेली हब क्या है? हेलीकॉप्टर चलने की सुविधा, हेलीकॉप्टर जो है उसके चलाने की सुविधा है, जिसमें रख रखाव, ईंधन भरना और यात्री को सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। हेली हब जो है उसमें ईंधन को भरना और यात्रियों को सेवाओं को प्रदान करना और उसका रख रखाव ये सब शामिल है। तो ये कहाँ पर है? भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम में, जो गुरुग्राम हरियाणा का एक जगह है वहाँ पर है। आगे देखते हैं। लास्ट पॉइंट है आज का, भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कोची है। कोची कहाँ पर है? केरल में है। कोची केरल में है, और भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला ये शहर है। कौन सा? कोची। कोची और उसके आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ने वाला केरल का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। कौन सा? जल मेट्रो परियोजना जो है वो कोच्चि के साथ साथ उसके आसपास के 10 ऐसे द्वीप हैं जिनको वो जोड़ने का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट को पूरा होने के बाद, जैसे ये प्रोजेक्ट जो है इसको जो पूरा जब हो जाएगा तो इसमें 78 वाटर बोट हो जाएंगी, 78 वाटर बोट होंगी और 38 टर्मिनल होंगे। तो ये बहुत बड़ी परियोजना है कोच्चि और उसके आसपास के द्वीपों को जोड़ने के लिए। और जब वर्तमान की यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान में 23 वाटर बोट है, 23 वाटर बोट है। इसको होना कितना है? इसको होना है 78 होना है, मतलब 55 अभी और वृद्धि होगी। और इसमें यदि हम टर्मिनल की बात करें तो अभी 14 हैं, और जो टोटल 38 होने हैं तो इसमें अभी 24 टर्मिनल की और बढ़ोतरी होनी है। तो इस प्रकार परीक्षा की दृष्टि हमने अब ऑनलाइनर को भी कवर कर लिया है। ये 5 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे देखते हैं। पिछले दिन हमने एक सवाल पूछा था, तो ये सवाल था, संभवतः एक सवाल था कि KCC जो मत्स्य पालन हेतु KCC का जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ पर हुआ, तो वो मुंबई में हुआ था। और आज का सवाल हम हाल ही में किसने ड्रीम प्रोजेक्ट नमन को शुरू किया है? इसरो, ऑप्शन बी इंडियन आर्मी, ऑप्शन सी DRDO, ऑप्शन डी रेलवे। तो इसमें आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आगे आप सभी से फिर एक अपील है कि हम एक दिवसीय परीक्षाओं से संबंधित अलग अलग सब्जेक्ट की PDF और नोट्स आपको हर साल में आए हुए जो प्रश्न है उसका संग्रह भी देंगे, क्विज के माध्यम से भी करवाएंगे। तो हमारे चैनल जो स्टडी विद सिलेक्टर्स यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाने के लिए रिक्वेस्ट करें, और हमको सपोर्ट करें, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। और सही चीज़ें, सही जानकारी, कम समय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारी चैनल को आप जाएं, वहाँ विजिट करें। और जो ये हमने पढ़ाया है इसका वीडियो का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पर जाएं, उसको
वहाँ से डाउनलोड करें, देख लें, अपनी तैयारी को और बेहतर कर लें और आने वाले एग्ज़ाम में आप बहुत ही जल्दी आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे PDF के माध्यम से। तो आज हम अपनी बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।